हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बेटा लास्ट दो वीडियोस में हमने अपने दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमारी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड्स, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्पीड्स एंड डेफिनेशन ऑफ स्पीड। कि स्पीड है क्या, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या मेथड्स हैं उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is the ability to produce greater possible impulse at the stronger possible time। मतलब हम ये कह सकते हैं कि को स्पीड वो चीज़ है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें इन अ मिनिमम गिवन पीरियड ऑफ टाइम। या हम कह सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें कम से कम समय में, तो वो उस इंसान की वो स्पीड कहलाती है। और ये टोटली क्या है, उनके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिग्नल्स का ट्रांसफ़र होना इफ़ेक्टिवली, फास्टली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और स्पीड इज़ डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम स्पीड को? स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर टू टाइप्स के, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स है तो उसमें स्पीड की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मोटर एंड नर्व इम्पल्सेस। मोटर और नर्व इम्पल्सेस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तब वो ज़्यादा स्पीड जनरेट कर पाएगा। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होना मसल्स के अंदर। ठीक है, शॉर्टर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना। फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मसल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी जो हमारी मसल्स में स्टोर होती है उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड एंड वर्क एथिक्स ऑफ द एथलीट्स, पर्सनल एटीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, वर्क एथिक्स पे भी डिपेंड करती है। अब ये कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट आता है बेटा इसमें रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या रहता है? रिएक्शन एबिलिटी डिपेंड कम्प्लीटली ऑन कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस। ये क्या है? सारा कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस पे डिपेंड रहता है। ठीक है, कैसे हम, हमारा जो नर्व इम्पल्सेस है या जो मोटर्स है उनका कैसा कोऑर्डिनेशन है, हमारे माइंड का और हैंड का क्या कोऑर्डिनेशन है। मैं कैसे, फॉर एन एग्जांपल रिएक्शन एबिलिटी एक मैं कहूँगा, जैसे कि गन्स जो हमारा 100 मीटर में स्टार्ट होता है, सिटिंग स्टार्ट होता है, उसमें जो गन का पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे रिएक्शन टाइम है। जैसे ही हम रेफरी ने गन फायर करते ही मैंने को इमीडिएटली रिएक्ट करना होगा। अगर मैंने नहीं किया तो ये हो सकता है कि मैं उतनी स्पीड ज़्यादा जनरेट ना कर पाऊँ। ठीक है, अब ये भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ठीक है, सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन क्या होता है, जो ऐसा सिग्नल जिसको हमें ऑलरेडी पता है, जैसे कि गन फायर 100 मीटर स्टार्ट में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो। जैसे कि एक फील्डर है, बैट्समैन ने ग्राउंड पे हिट किया और फील्डर को ये नहीं पता ये बॉल मेरे पास आएगी या किसी और के पास आएगी, तो वो अनडिटरमाइंड, अनएक्सपेक्टेड सिग्नल्स होते हैं जो कि एकदम से आ जाते हैं और हमें रिएक्ट करना पड़ता है। वो एक हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है? इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी और बिल्कुल एक्यूरेटली हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है किसी भी अनडिटरमाइंड, किसी भी सिग्नल, ठीक है, एक्सपेक्टेड सिग्नल से। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंटर अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 6 सेकेंड। एक्सेलरेट करना अपनी बॉडी को, ठीक है, ज़ीरो से कांस्टेंट से हाई तक ले जाना, वो क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। फॉर एन एग्जांपल बाइक का एक्सेलरेट, बाइक अगर अपनी खड़ी है, अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो वो ज़ीरो से क्या है, हाई तो जाएगी। ठीक है, और क्या है, किसी भी एथलीट को एटलीस्ट 6 सेकेंड तो लगते ही लगते हैं जिससे कि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सके। अब नेक्स्ट आता है इसमें बेटा लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर ए मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। ये मैक्सिमम स्पीड को अटेन करेगा मैक्सिमम टाइम के लिए और
डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, जैसे कि सच एज 100 मीटर, 200 मीटर रेसेस, 400 मीटर रेसेस, ठीक है, शॉर्ट स्प्रिंट्स, ट्रैक साइकिलिंग, स्पीड स्केटिंग, स्विमिंग्स। तो ये सारी चीज़ों में उसको मोटर एबिलिटी की ज़रूरत होगी। अब आता है मूवमेंट एबिलिटी। मूवमेंट एबिलिटी में क्या है या मूवमेंट स्पीड में क्या है, ये वो एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की जो कि एक मूवमेंट करता है एक मिनिमम टाइम में, ठीक है। ये इसकी टेक्निक पे डिपेंड करेगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, मतलब मिनिमम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करे किसी भी एक सिग्नल, ठीक है, वो उसकी मूवमेंट एबिलिटी होगी। जिसमें कि रेसलिंग में इसकी ज़रूरत होती है, बॉक्सिंग में होती है, थ्रोइंग में होती है, जंप्स में होती है, जिम्नास्टिक में होती है, टर्न इन स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग में जब हम टर्न लेते हैं तो भी उसमें मूवमेंट एबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस का क्या है बेटा, फिर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आ गया, स्पीड एंड एंडोरेंस। स्पीड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना मिनिमम टाइम में, ठीक है। एंडोरेंस क्या है, हमने लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा भी था कि वो एबिलिटी किसी इंसान की जो एक एक्टिविटी को लंबे समय तक कांस्टेंट बनाए रखे। तो हमें क्या है, स्पीड एंडोरेंस में क्या है, हमारी वो एबिलिटी किसी इंसान की जो एक स्पीड को अपनी को मेंटेन करके रखे, ठीक है, बिना किसी थकावट के, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो डिपेंड रहती है हमारी स्पीड एंडोरेंस, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेक्निक पे डिपेंड रहती है, लोकल मसल्स पे रहती है, एंडोरेंस पे, और लैक्टिक एसिड टॉलरेंस पे भी डिपेंड रहती है। अब मेथड क्या है इसके हमारी स्पीड को डेवलप करने के लिए। इसमें बेसिकली हमारे दो मेथड्स आते हैं, एक्सेलरेशन रन और पेस रन, ठीक है। मेथड बेसिकली हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसमें कौन से फाइबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये मेथड हमारी स्पीड बेटा बेसिकली डेवलप करना उसके मसल्स फाइबर्स पे ज़्यादा डिपेंड रहती है कि उस इंडिविजुअल में एथलीट में किस टाइप के मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं। अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अगर स्लो ट्विच फाइबर्स हैं तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन इतना नहीं बढ़ा सकेंगे एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर वाले मसल्स के इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें, ठीक है। अब एक्सेलरेशन रन क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट्स स्पीड चेंज, ठीक है। इसकी स्पीड चेंज होगी, एक्सेलरेट मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी स्पीड बढ़ेगी। द एथलीट रन फॉर ए डिस्टेंस स्टार्टिंग एट ए ज़ीरो स्पीड एंड देन वर्किंग टूवर्ड मैक्सिमम, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचेगा, वो उसका एक्सेलरेशन होगा। फॉर एन एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट में रेस में क्या होता है बेटा, स्ट्रेस में होते हैं, टेक्निक होती है उनकी, स्टार्ट्स पे डिपेंड रहती है। कंप्लीट रनिंग एक्शन में होता है वी शुड प्रैक्टिस एट ए स्लो स्पीड, हमें पहले स्लो स्पीड से प्रैक्टिस करते करते फिर एकदम से बढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या है बेटा, हमने 100 मीटर की जैसे प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले हम स्टार्ट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अपनी 100 मीटर को डिवाइडेड कर लेंगे 20, 40, 20 देन 40, ठीक है, 20, 40, 20, 20, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड कर लेंगे और उसमें फिर हम ज़ीरो से एक्सेलरेट करेंगे कि हम उस डिस्टेंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड पे आ सकें, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कैन बी अटेन इन 4 to 6 सेकेंड और 30 मीटर तक भी हम इसको अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसी में पेस रन। पेस रन का क्या है फंडा, पेस रन आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड है एक पेस में, एक ही स्पीड में, ठीक है, एक ही स्पीड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना। फॉर एन एग्जांपल जो 100 मीटर के फॉर एन एग्जांपल जैसे कि 800 मीटर का जो रेस होता है उसकी बेस्ट टाइमिंग क्या है, 1 मिनट 40 सेकेंड होती है, ठीक है। ही शुड रन फर्स्ट 40 मीटर इन 49 सेकेंड एंड नेक्स्ट 40 मीटर इन 51 सेकेंड, दिस इज प्रोड्यूस। देखो उसने पहले जो 400 मीटर 49 सेकेंड में करे थे उसी पेस में,
ठीक है, सेम स्टेप्स में। और सेम ही उसने क्या है, उसमें सिर्फ 2 सेकंड का फ़र्क आया है। जो उसने नेक्स्ट 40 मीटर कवर करे वो 51 सेकंड में करे। तो उसने क्या अपनी स्टार्टिंग से ही अपनी एक ही पेस, एक ही स्पीड में वो कांस्टेंट रन करता रहा, ना उसकी स्पीड डिक्रीज़ हुई ना इंक्रीज़ हुई, वो कांस्टेंट एक ही पेस में रनिंग करता गया। तो वो ही उसकी पेस रन कहलाती है, ठीक है। और ये बेसिकली किस में काम आती है, हमारी जो मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं, पेस रन का जो मेथड है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि टर्न पे मुझे अभी किस स्पीड से, अब ये नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में तो स्पीड ज़्यादा कर ली, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट राउंड आया उसमें मैं बिल्कुल ही लो हो गया। जो टाइम मेरे को बचाना चाहिए था मैंने दुगना टाइम ले लिया। लेकिन पेस रन में ऐसा नहीं होता, आप एक ही पेस पे एक ही कांस्टेंट वे में रनिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सारा टोटली स्पीड के बारे में था, टाइप्स के बारे में था, मेथड के बारे में था, डेफिनेशन थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।